जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 सुना है तेरे भक्तों के दिल। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री विग्रहाय नमो नमः। ॐ ह्रां नमो हरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रूं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रूं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रां नमो मयि सर्वसाहुणम् चत्तारि मङ्गलपर्वतामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पण्डितो नमो मङ्गलं चत्तारि लोकतिमानि मुक्तालोकमा सिद्धालोकमा साहुलोकमा केवली पण्डितो नमो मङ्गलं चत्तारि शरणं भोज्जामि हन्ते शरणं भोज्जामि सत्ये शरणं भोज्जामि साहु शरणं भोज्जामि केवली पण्डितं धर्मं शरणं भोज्जामि ॐ ह्रीं मूलवन्तिर्मा सर्वशान्ति पुष्टि पुष्टि च गुरु ॐ नमो अर्हते भगवते प्रक्षित ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षदीतंकराय द्वादश गणपतिष्ठिताय सुकृताय ओंकार सिद्धज्ञानाय स्वयंभूषिताय मुक्ताय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक प्रसंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्राह्मणे दृढ़ ऋषि आदिका श्रावक श्रावित प्रमुख चतुर्थ संभूत सर्ग विनाशनाय घातिक्रम विनाशनाय घातिक्रम विनाशनाय अपायम मृत्यु अतिकामं क्रोधं अग्नि सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमाद्भयं सर्वकर्मन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वधर्मादि सर्वगजमादि सर्वश्रमादि सर्वगोमहिष अजमादि सर्वसिद्धान्त प्रक्षिलता गुल्मपत्रपुष्पफलमादि सर्वराक्षमादि सर्वेदाक्षात्रिदाग्निमयानि सर्ववेदनीयं सर्वमूलनीयं सर्वकर्माक्षकम् ॐ सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौरशान्तिं सर्वजनानन्दनं सर्वभव्यानन्दनं सर्वगोकुलानन्दनं सर्वद्राम हरखेलकरवट्टं वट्टं दौड़नोक सम्मानानन्दनं सर्वलोकनानन्दनं सर्वयजमानानन्दनं सर्वं हनहन्तहृदय पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यश यश्रकं श्रसलोकेषु व्याधिं संवर्जितम् अभ्यं चेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु आचरणं श्री विद्यासागर जी महाराज आचरणं श्री शमेशानंद जी महाराज सर्वसंगस्य समस्त भारतवर्षे दिगंबर साधु जनान जितने स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा पुण्य परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सकल दिगंबर जैन समाजस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य प्राणिमात्रस्य सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सर्वरक्षिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्यवान् सदा सन्तो सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु वृद्धस्तदासी कर्मणा
केवल ज्ञानो भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं प्रस्वाद्यादिनीश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं प्रस्वाद्यादिनीश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं प्रस्वाद्यादिनीश्वरा ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणासे स्तोष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापविनाशनाय सर्वप्रपंचोत्तरविनाशनाय सर्वक्षामणामरविघ्न विनाशनाय ओम ह्रां दीं रूं रौं रास्यौस नमः मम जगत् सर्वशान्ति तुष्टि पुष्टि च कुरु ओम ह्रूं छुं फट् ह्रीं क्लीं गादे गादे परमनाय स्फुटे स्फुटे सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमन्त्रान् चिन्तिते परमन्त्रान् विद्यन्ते शां छा वावा ओम फट् सर्वरक्ष रक्षे ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वत्र शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वत्र शान्तिं कुरु कुरु ओम विघ्नहरण मूलनाय श्री शांतिनाथ मूलनाय श्री काशीनाथेंद्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री काशीनाथेंद्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री काशीनाथेंद्राय नमो नमः संपूजितानां प्रतिहारिकानां यतीन्द्रसामान्वितमूलनानां नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार डमोकार डमोकार महामंत्रे डमोकार 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 महामंत्रे डमोकार नवग्रह उसके मंगल गाओ चौके पुराओ आज दिवस है शुभ घड़ी आई आज दिवस की शुभ घड़ी आई मंगल गाओ चौके पुराओ कलश सजाओ आज प्रभु शुभ घड़ी आई ओ तेरी सखी मंगल गाओ रे मंगल मंगल कलश सजाओ रे आज प्रभु की भक्ति रचाए कोई मंगल भजन गाओ रे कोई चलो भैया करो जल्दी से हाँ चारों कोनों में और एक ओम ओम अद भगवतु महापुरुषस्य ओम अद भगवतु महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणे मस्मिने विधिमानि कर्मणि श्री वर्धमान महामंडल विधनस्य निर्माण संवत्सरी 2551 के मासनोत्तम मासे वीर निर्माण संवत्सरी 2551 के मासनोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां तथौ गुरुवार दशम्यां तथौ गुरुवार वार श्री
परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम में सागर दी महामुनिराज सत्संग सानिध्य अपने अपने नाम ले लीजिएगा। कर कमलिने मंडस्य उपरि मंगल कलश स्थापनम करोमि छुई भुई हंसः स्वाहा। चलो, और देखो ये बाल आप लोग बाल बांध करके रखा करो। मंदिर में आओ तो बाल बांध करके आया करो। बाल खुले किसके होते हैं पता है आप लोगों को? किसके होते हैं? चुड़ैल के। बहुत बड़ा दोष है। हाँ, स्थापित करो पुरुष वर्ग से। हाँ, रुचिर दीप्तिकरम शुभदीप्तिकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजालहरम प्रकरम सदा तिलधरामि सुमंगलकरम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान तिमिररम दीप्तकम प्रज्वलनम करोमि। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा मेरा डांटना? लगना चाहिए था। नहीं लगेगा तो कैसे सुधरोगे फिर? हाँ, चलो पुस्तक खोलो। हाँ, और विधान हाँ जिनवाणी विराजित करें। ओम ह्रीम श्री जिन मुकुदभव सरस्वती दिव्य जिन मुकुदभूत सरस्वती दिव्य प्रथमानियोग कृणानियोग चढ़ानियोग द्रव्यानियोग स्थापनम करोमि स्वाहा। चले अपनी पुस्तक को खोलिएगा, पेज नंबर 44 और हम विधान प्रारंभ करेंगे। हाँ करें। गुरु को ध्याऊं विद्यमान सिर भी सिद्धि शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु दोन शंकर अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि पैनर कपद्राप्तेर गंधर्व भवामिति जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भव। चले विधान की पूजन प्रारंभ करते हैं। सरमती वर्धमान अतवीर महावीर पंचनाम देय वर्धमान जिन अत्र मम सन्निधो भव भव वसट सन्निधि करणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। हो जल तो तन की शुद्धि करता तन की तृषा मिटाता है। भक्ति का जल बहे हृदय तो मन की शांति बढ़ाता है। ओम ह्रीं वीर सन्मति अर्थवीर वर्धमान महावीर पंचनाम देव वर्धमान जनेन्द्र भो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति। हो बाहे वस्तु को देख जगत में उसको पाने की इच्छा मन को लोभ बढ़ाती प्रतिपल आज मिली सम्यक शिक्षा। ओम ह्रीं वीर सन्मति महार्दमान महावीर पंचनाम दे वर्धमान जनेन्द्र भुनमा भवाताप विनाशनाय चंद्रम नृपांति। हो खंड खंड है ज्ञान हमारा ज्ञों के आकर्षण से कर्म आवरण में ला करता राग द्वेष आकर्षण से। ओम ह्रीं वीर सन्मति वर्धमान अतवीर महावीर पंचनाम देव वर्धमान जनेन्द्रेभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्ति क्षतान नृपांति। विविध विविध पुष्पों के रसमय इत्र सुगंध लगाए हैं नासा से मन सूंघ सूंघ कर काम विभाव बढ़ाए हैं। इसी वासना के कारण से देख सका ना तेरा रूप पुष्प सुगंधित अर्पित करता मुझे दिखे मम आत्म स्वरूप। ओम ह्रीं वीर सन्मति अतिवीर महान महावीर पंचनाम देय वर्धमान जनेन्द्र भुनमा काम वाण विंदन सनाय पुष्पम निर्वपामिति।
हो रसना इंद्रिय के लोलुपता जड़ में राग बढ़ाती है। मिष्ट इष्ट व्यंजन अति खाकर तन का ममत जगाती है। मैं चेतन होकर भी भगवन करता जड़ में राग कहाँ। चारु चारु चरु चरणों में झुक झुक सुख पाते आनंदित हैं। निष्ठे विनाशकाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विप्रा वरदमान जिन देवी प्रभु की संस्तुति यह सबको प्यारी। उसके प्रथम बलय की अर्चा करता भावों से भारी। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते श्री वर्धमान महावीर जनेन्द्राय नमः। प्रथम बलय पूर्ण अर्घ्यं निर्विपामीति। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल बोलो ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। हो भले बने हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई। दर्शन मनन सुना में आपका बिम्ब मात्र भी सुखदाई। सिद्धि ओम ह्रीं दुर्निवार योग निवार दुर्निवार रोग विनाशनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति। सहित हुए जो पुकुटी चढ़ी रही लाल नयन। ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूपी क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते जिस सग में प्रभु आप रहे। बाल्य अवस्था में भी बालक से प्रतिभासित होते आप। पर यौवन में भी मदमाते काम सुबट को जीते आप। पुण्यवान जो खड़े हुए संस्कृति सागर के तट पर होने सिद्ध में पहुंचा दे नमन आप को कर सिर धर। ओम ह्रीं भवभय निमज्जन नंदन कराय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय वर्धमान जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्विपामीति। हो तीन लोक में उत्तम तुम हो पूर्ण जगत में एक शरण बहुतरने भाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ हो विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये जीवन दोनों हाथ खोल के विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी शीघ्रता से करें। दीप चित्तरावण करें। और चिर दीप्ति करम शुभ दीप्तिकम सकल लोक सुखा करे मुज्ज्वलम। तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा तिल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरम दीप्तकम प्रज्वलनम स्थापनम करोमि। चलें आइएगा हम जुड़ते हैं गुरुदेव की मंगल पूजन संपन्न करेंगे मात्र 5 मिनट में। और नहीं यहीं से कर लो। ओ मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भागे हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भागे हमारे। धन भागे हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चले ओम ओम
क्रम से आते चले जो संकल्प ले रहे हैं। हाँ, जो संकल्प ले रहे हैं क्रम से आते चले और उनके हाथों में कलश देते चले। हाँ, और भी यदि किन्हीं का भी मनोभाव बन रहा हो तो आज इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। लोग बाग कहते हैं कि पैसे की बोली, आज ये संयम की बोली यहाँ पर लगाई जा रही है। हाँ, चलें आइएगा। शास्त्र भेंट के लिए जो ना तो खुद पटाखे जलाएंगे अपने, ना बेटों को ना बच्चों को, ना पटाखे जलाने को पैसे देंगे और उनको मना करेंगे कि किसी कंडीशन में हम जग मैया जना में दुख मेट दो, जिन बाड़ी जग मैया जना में दुख मेट दो, जना में दुख मेट दो, मरने दुख मेट दो। चले ओम ओम। मात्र इतनी बड़ी एक मिनट इतनी बड़ी सभा में मात्र 3 लोग ही हैं जो अपने बच्चों को रोक पाएंगे। हम तो समझ रहे हैं हम सबको शास्त्र भेंट करा देंगे। नहीं, देखो आज संकल्प से बंधना है। सब लोग एक सबका हाथ लगवाओ इस शास्त्र में। आज सब लोग बंधो इस संकल्प से। हाँ, हाथ लगा लो बस। हाँ, हाथ लगा लो। हाँ, दीपकार। बोलिए मुनिवर प्रणम्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। हो प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब है शान निराली, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब है शान निराली। कभी तो मेरे नगरी आओ बोले जनता सारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार, समय सागर की जय जयकार। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोए अर्घ बैठने लाया हूँ। तपो मूर्तिये आराधक योगीश्वर ये महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे ऋषिवर की जय जय। ओम रस ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। चले यहाँ की पंचायत कमेटी आ जाए पूरी, पुरुष वर्ग की बाड़ी अर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। हो रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अविराम करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। मेरे गुरु की वाणी हो, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जगती को कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी। ओम रा साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञान योपयोगी सरस्वती पुत्र पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो नमः। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अनर्घ बद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। चलें सभी लोग आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़ करके बोले नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिन्हें उठना हो बीच में वो पहले ही उठ जाए, है ना। यदि किसी को जाना हो तो बीच में नहीं कोई खड़ा आहार वाहार में जिन्हें कुछ लगना हो करना हो पहले ही उठ जाओ, बीच में नहीं उठना सामने से। सजा है, आधा पौन घंटे से बैठना पड़ेगा। अपने अपने मोबाइल भी सभी साइलेंट पे बंदी कर लो तो अच्छा है। हाँ।
मैं भी जाना हो घूमा हो गया काम हो गया। हाँ हो गया काम क्यों नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की नमोस्तुते। नई छेड़ाला का मंगलाचरण पढ़ते हुए आगे के क्षण पढ़ेंगे। तीन लोक में चार हैं मंगल शरण वश्रेष्ठ। अरहत सिद्ध वसादुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से पांचवी ढाल का पांचवा छंद पेज नंबर 32। प्रासुक भूजुग भूमि लख के दिवस गमन ईर्या है। चुगली निंदा वच तज हित कर। भाषा समिति प्रिया है। पर प्रदत्त प्रासुक इच्छा बिन। भोजन ऐषण समिति। लखमार्जन कर उपदि उठावे। धरते चौथी समिति। पढ़ो एक बार। चौथी समिति। बड़ी ई को छोटा बोलना, छोटी ई को बड़ा बोलना, ये आपके संस्कारों में है ना। ये मुनि महाराज के गुणों का वर्णन चल रहा है। आप लोगों को
मुनि महाराज अच्छे लगते हैं? अच्छा, लेकिन उनके गुण नहीं अच्छे लगते। उनके बारे में सुनना, उनको समझना भी अच्छा लगना चाहिए। मुनि महाराज के मूल गुणों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि पंच महाव्रतों के बाद वह पंच समितियों का भी पालन करते हैं। समिति, यह जो शब्द है, यह मुनि महाराज के लिए उनके मूल गुणों में आता है। कौन सा शब्द? समिति। आपकी समितियां नहीं है ये मुनि महाराज की समिति। तो जब मूल गुणों में पंच महाव्रतों का वर्णन हो जाता है तो वह वर्णन निवृत्ति परक वर्णन होता है। जिसे हम पंच महाव्रत कहते हैं, वह व्रत विरति रूप होने से हमें हिंसा, झूठ, चोरी आदि इन 5 पापों से पूर्णतया विरक्त करते हैं। इन 5 महाव्रतों का वर्णन होने के बाद समिति का वर्णन क्यों किया जाता है? समिति का वर्णन इसलिए किया जाता है कि व्रत जो हैं वो हमें पाप से दूर रहने के लिए हैं। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये कहलाता है व्रत। और इस व्रत को धारण करने के बाद में जब हमें कभी प्रवृत्ति करनी होती है तो उस प्रवृत्ति को समीचीन रूप से सावधानी पूर्वक बिना हिंसा के करना, इसका नाम कहलाता है समिति। तो व्रत में और समिति में यह अंतर होता है। व्रत में विरतिर व्रतम, विरति हो गई। विरति होने का मतलब हम उस चीज से दूर हो गए, दूर हट गए। तो हम अब दूर ही हटे रहे, अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, हम कुछ करेंगे कि नहीं। तो व्रत में कुछ करना नहीं है, समिति के माध्यम से करना होता है। तो व्रत हमें एक तरह से निवृत्त कर देते हैं। फिर भी निवृत्ति में कब तक रहेंगे? तो प्रवृत्ति करनी होती है। उस प्रवृत्ति को समीचीन रूप से करने के लिए समिति का कथन किया जाता है। तो ये समिति मुनि महाराज के 5 मूल गुणों के रूप में कही गई। एक होती है ईर्या समिति। क्या बोलते हैं? जानते हो ना? हाँ, उसके लिए लिखा है। क्या लिखा है? पहली लाइन पढ़ो। प्रासुक भू जुग भूमि लखकर दिवस गमन ईर्या। ये एक लाइन में ईर्या समिति का लक्षण लिखा है ना? ईर्या समिति माने देखभाल करके चलना, प्रयत्न पूर्वक चलना, जीवों की रक्षा करते हुए चलना, ये ईर्या समिति कहलाती है। तो वह भी गमन जो होता है वह प्रासुक भूमि पर चलना है ना, जहाँ पर जीव हो, हरितकाय हो, ऐसी भूमि को छोड़ करके शुद्ध प्रासुक भूमि पर चलना। जुग भू लखकर, जुग भू कहलाता है एक युग प्रमाण भूमि, जिसे हम बोलते हैं 4 हाथ आगे देखते हुए चलना। और दिन में गमन करना, यह ईर्या समिति कहलाती है ना। इसलिए मुनि महाराज जब भी कभी गमन करते हैं तो वह दिन में ही विहार करते हैं, रात्रि में विहार नहीं करते। और विहार करते हुए भी उनके विहार का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग पार्कों में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज कभी घूमने के लिए नहीं निकलते। इसको भी ईर्या समिति के लक्षणों में जोड़ा गया है कि जो प्रवृत्ति की जाती है वह उद्देश्य पूर्वक की जाती है ना। उद्देश्य क्या?
हो सकता है हमारा उद्देश्य हो हमें तीर्थ वंदना करना है, ये उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य हो हमें विहार करना है, इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र किसी स्थान पर जाना है, तो ये उद्देश्य पूर्वक गमन कहलाता है। हमारा उद्देश्य है हमें गुरु के निकट जाना है, तो हम उस उद्देश्य को लेकर के गमन कर रहे हैं। किसी क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर गमन करने का उद्देश्य हो सकता है। ये भी उद्देश्य हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में चतुर्मास कर रहे हैं वहाँ के सभी लोगों को लाभ मिले, इसलिए चलो रोहिणी में भ्रमण कर लेते हैं। सभी जिनालयों की वंदना भी हो जाएगी और सभी जीवों के लिए धर्म लाभ भी हो जाएगा। तो उद्देश्य पूर्वक भ्रमण करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना वजह सैर सपाटा करना, जैसे आप लोग करते हो, भाई कुछ काम नहीं, घर में गाड़ी उठाई चल दिए, कहाँ जा रहे हैं यही पता नहीं, पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं, मिल ही जाएगा कोई ना कोई होटल। तो इस तरह से बिना उद्देश्य के कभी भी मुनि महाराज गमन नहीं करते। तो उन के लिए यह उद्देश्य भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के, आलंबन को लेकर के गमन करना, यह आलंबन शुद्धि कहलाती है। तो यह ईर्या समिति पूर्वक गमन करना, भ्रमण करना और हमेशा पद विहार करना, किसी भी तरह के मोजे जूते, है ना, कोई भी शूज सॉक्स कुछ भी नहीं पहनना और हमेशा पद विहार करते हुए एक नगर से दूसरे नगर तक जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्या होती है और ये बहुत बड़ी अपने आप में एक मूल गुणों के पालन की विधि होती है। इसको क्या बोलते हैं? ईर्या समिति। तो मुनि महाराज वहीं पर गमन करते हैं जहां चल करके जा सकते हो। जिन स्थानों पर चल करके जाना संभव नहीं है तो उन स्थानों पर वह नहीं जाते हैं। तो आज के लोगों के लिए यह भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती है कि हमेशा पैदल विहार करना। जब हम लाल मंदिर में रुके थे तो बहुत से फॉरेनर आते थे, तो वो ये सोचते थे कि ये केवल मंदिर में ही रहते होंगे। तो बहुत से लोग पूछते थे क्या आप बाहर भी वॉक करते हैं? तो उन्हें बताना पड़ता था, यस आई वॉक विथ फुट। मतलब कि हमें बाहर भी गमन करना होता है। तो वो आश्चर्य करते थे, तो आप फिर ऐसे ही गमन करते हैं? हाँ, ऐसे ही गमन करते हैं। तो ये भी अभी भी आप लोगों के लिए बड़ी आसान सी बात है, लेकिन ये अभी भी बहुत से लोगों के संज्ञान में नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप सभी जगह पर एक नगर से दूसरे नगर में पैदल ही चलते हैं, हमेशा पैदल ही चलते रहते हैं। तो जब ये बताया जाता है तो वो करते हो मतलब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझना है कि मुनि चर्या में जो भी मूल गुण हैं वो सबके लिए बड़े सरप्राइज करने वाले हैं और वो सब लोग भी सोच करके आश्चर्यचकित होते हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं होता। तो हमेशा पैदल चलना, पद भ्रमण करना, किसी भी तरह के कोई भी चीजों का आलंबन लिए बिना गमन करना और एक नगर से दूसरे नगर जाना और सभी तरह से सभी जगहों पर भ्रमण करना, यह अपने आप में आज भी एक कठिन चर्या मानी जाती है। आप लोगों को नहीं लगती? आपके घर पे आ जाते हैं ना, इसलिए लेकिन जब आप विहार करोगे तब आपको समझ में आएगा कि विहार करना कितना कठिन होता है। इसलिए श्रावकों को ये भी सीखना चाहिए कि हम कभी कभी मुनि महाराज के साथ भी चलना सीखें, साधुओं व्रतियों के साथ भी चलना सीखें। ऐसा नहीं कि जब महाराज अपने स्थान पर आ गए तो हम 4 कदम लेने पहुंच गए, निकल गए तो हम 4 कदम छोड़ आए, टाटा बाय बाय, है ना। इस तरह से अगर श्रावक की मानसिकता बनी रहती है तो श्रावक कभी भी मुनि महाराज के
गुणों का लाभ नहीं ले सकता। अब देखो, आपको मुनि महाराज के गुण सीखना है तो वह गुण आपको तभी सीखने को मिलेंगे जब आप उन मुनि महाराज के तरह इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए एक सहज लाभ मिलता है जब आप मुनि महाराज के साथ भी गमन करने का अपने लिए अभ्यास कर सकते हैं, और उनके गुणों से आकर्षित होकर के भी जब आप इस तरह से उनके साथ कुछ लंबी दूरी तक चलेंगे तो आपके लिए भी ये गुण आएगा कि हाँ, हमें भी पैदल चलना सीखना चाहिए, ईरिया समिति से चलना सीखना चाहिए। ये गुण की प्राप्ति आपको मुनि महाराज के साथ विहार करने से होती है। तो इस बात का भी मन बना करके रखना चाहिए, जैसे हम इस बात का मन बना करके रखते हैं हमें मुनि महाराज को आहार देना है, आहार देना है, आहार सबको देना है, प्रतिदिन आहार देना है। लेकिन मुनि महाराज के साथ हमें विहार करना है, ये भी तो इतना ही मन बना के रखना चाहिए। इसके लिए मन क्यों नहीं? गरम लगती है सड़क, इतनी लंबी दूरी पैदल कैसे चलेंगे? अगर ये सब भी मुनि महाराज से सीखोगे तो भी तुम्हें बहुत कुछ मुनि महाराज के गुणों की प्राप्ति होने का पुण्य अर्जित होगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ईरिया समिति। दूसरी समिति है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब क्या है? दूसरी लाइन पढ़ो। हाँ, भाषा समिति प्रिया है ना। मुनि महाराज की प्रिया कौन है? भाषा समिति। समझ में आ रहा है? तो ये कैसी समिति है? चुगली नहीं करते हुए बोलना, निंदा नहीं करते हुए बोलना, है ना, हितकर वचन बोलना, इस तरह से मुनि महाराज के वचनों का बोलने का जो प्रक्रम होता है, इसी का नाम भाषा समिति होता है। अब आप पूछ सकते हो कि महाराज जब सत्य महाव्रत हो गया तो अब भाषा समिति में और सत्य महाव्रत में क्या अंतर होता है? तो आपके लिए इसीलिए प्रारंभ में बताया था कि सत्य महाव्रत का मतलब तो सिर्फ इतना है कि असत्य नहीं बोलना। इसका नाम क्या है? सत्य महाव्रत। असत्य का त्याग, यानी उसमें केवल विरति है, असत्य से दूर होना है। फिर समिति इसीलिए है कि जब आपने असत्य नहीं बोलना तो अब हमें असत्य नहीं बोलना, तो हमें सत्य तो बोलना। तो सत्य कैसे बोलना? तो वो हित मित प्रिय होना, इस तरह से बोलना, इसका नाम भाषा समिति है। तो ये दूसरा महाराज का एक मूल गुण होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो प्रवृत्तियां की जाती हैं वो प्रवृत्तियां इसी रूप में होती हैं। या तो आपको चलना फिरना पड़ेगा या फिर आपको बोलना चालना पड़ेगा। तो अगर आपको बोलना है तो इस तरह से भाषा समिति पूर्वक बोलें, चलना है ईरिया समिति पूर्वक चलें। समझ में आ रहा है ना? तीसरी समिति ऐषणा समिति कहलाती है। पढ़िए क्या लिखा है? अच्छे से तो पढ़ो, क्या लिखा है? पर प्रदत्त प्रासुक इच्छा बिन भोजन ऐषण समिति। क्या मतलब है? पर प्रदत्त यानी दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन लेना। समझ में आ रहा है ना? अपने द्वारा लिया गया नहीं, किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। वो दूसरा कोई भी हो सकता है। वो दूसरे का मतलब है वो दूसरा ही होना चाहिए, वो अपना नहीं होना चाहिए। तो वह दूसरा होगा तो वो जिस तरह से देगा आपको उसी तरह से लेना। पर प्रदत्त, लेकिन लेना तो वही लेना जो प्रासुक हो, है ना, ग्रहण करने योग्य हो, शुद्ध हो, मर्यादित हो। ऐसा नहीं कि दे रहे हैं तो आपको तो महाराज इससे मतलब है, हम जो दे रहे हैं वो आप ले लो, हमने तो वचन शुद्धि बोली दी है। तो ऐसा नहीं होता। मुनि महाराज भी यह विचार करते हुए लेते हैं कि यह जो हाथ में भोजन आ रहा है यह शुद्ध है या नहीं।
तो जिसके लिए यह शुद्ध भोजन की विधि पता होती है वही महाराज को शुद्ध भोजन दे सकता है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि जीवन पर्यंत तक मुनि महाराज को अपने लिए भोजन करने के लिए स्वयं भोजन न बनाना न बनवाना। आपको जो बनाना, आपको जो देना, वो आप दीजिए। हम अपने इशारे से भी ये नहीं कहेंगे कि हमें यह लेना, अपनी इच्छा के बिना। लिखा है ना, पर प्रदत्त प्राशुक इच्छा बिन। इच्छा के बिना माने सामने वाला जो दे रहा है वो आपको लेना है ना। हाँ, अब वो जैसा दे वैसा लेना है। अगर कड़वा भी दे दे तो कड़वा भी ले लेना पड़ेगा है? और मीठा भी दे दे तो मीठा भी ले लेना पड़ेगा। तो सामने वाला जो दे रहा है वो शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, भक्ष्य होना चाहिए। ये उसके साथ जो शर्तें हैं ये तो इंक्लूडेड हैं उसमें, लेकिन वह हमारी इच्छा के बिना होना चाहिए। तो आपकी इच्छा के बिना जो भोजन होगा वो भोजन सही भोजन होगा, क्योंकि वह भोजन कैसा होना चाहिए? इच्छा के बिना जो भोजन है वही भिक्षा भोजन है। क्या कहा? इच्छा के बिना जो भोजन है वही भिक्षा भोजन है, क्योंकि भिक्षा में ये पता नहीं होता कि दूसरे के घर में क्या बना है, क्या बनाया है, क्या मिलेगा। तो वह बिना इच्छा के भिक्षा पूर्वक ये भोजन की वृत्ति कहलाती है। अब आपके लिए ये वृत्ति बड़ी, आप विचार करो तो आपके लिए बहुत ही कठिन है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन मुनि महाराज को यही वृत्ति अनुकूल लगती है और इसी में वह आनंद मनाते हैं। जब श्रावक मुनि महाराज को आहार देता है और मुनि महाराज उससे कुछ कहते नहीं है कि हमें क्या लेना, तो श्रावक इतना क्या बोले, चालाक, हाँ कह सकते हैं, निपुण कह सकते हैं, कि होशियार कह सकते हैं। इतना होशियार होता है, वो ये देखता है कि महाराज की, अब हमें ये तो पता नहीं महाराज लेते क्या है, तो वो ये जानना चाहता है कि महाराज की इच्छा क्या है। तो वो कभी कभी तरह तरह की चीजें लाता है और वो ये देखता है कि महाराज जिस चीज को ले लें समझ लो यही महाराज की इच्छा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी मैं श्रावक को देखता रहता हूं कि यह कोई भी चीज ला रहा है तो ये किस लिए ला रहा है, ये दिखा रहा है, कोई नया व्यंजन बना करके लाया है। अगर आज ले लिया तो ये कल भी पीछे पड़ जाएगा। सुन रहे हो ना। तो ऐसे श्रावकों से बचना पड़ता है। तो आज के समय में जब मुनि महाराज एक जगह पर रहते हैं और श्रावक भी रोजाना मुनि महाराज के आसपास रहता है, तो ये बड़ा एक भिक्षा वृत्ति में एक कठिनाई आने लग जाती है। तो श्रावक तो इसको सरलता सोचता है, मुझे पता पड़ गया महाराज ने कल ये चीज बड़े चाव से ले ली थी, अच्छे से ले ली थी, यही बनाना। तो वो दूसरे के घर में जाके बोल देती यही बनाना, यही चलता है। तो जब ये ऐसा चलने लग जाता है तो फिर मुनि महाराज को बड़ा कष्ट होने लग जाता है कि ये क्या चलने लग गया, अब करें तो करें क्या, चातुर्मास तो एक जगह ही पे करना है। अब 4 महीना मुनि महाराज को भी रुकना है, उस श्रावक को भी रोजाना आना है, देखना है, और ये चलना जो है, ये चलन जो है, ये गलत हो गया। समझ आ रहा ना। तो ये चीजें जिनके संस्कार भिक्षा वृत्ति के होते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो उन्हें ये चीजें गलत लगने लग जाती हैं। जिन्हें पता होता है कि ऐषणा समिति क्या है, तो उन्हें इन चीजों से बचने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। और कभी कभी तो फिर ये भी करना पड़ता है कि भाई ये चलन चल गया है, तो अब ये चलन कैसे रुकेगा। तो जो परिचित लोग हैं भाई, अब उनको रोको, तब ये चलन रुकेगा। जो रोज रोज
तो ये जो चलन है, इस चलन को रोकने के लिए भी मुनि महाराज जागृत रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि हमारी भिक्षाचर्या में दोष ना लगे। समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, रोजाना हल्ला मचाना आपका काम है, लेकिन मुनि महाराज को रोजाना आपके ही बीच में रहते हुए इन सब सतर्कताओं के साथ में अपनी ऐषणा समिति का पालन करना होता है। तो वह जागृत होकर के ये सोच करके कि क्या लेना क्या नहीं लेना। अब यह उनकी इच्छा के बिना अगर कुछ मिलता है तो आपके लिए तो बड़ा कठिन काम है। आपसे तो कोई पूछे कि भाई क्या चलता है, तो आप तुरंत बोलते हो क्या चलता है ना? किसी भी होटल में जाते हो, सबसे पहले वेटर आता है, भाई क्या, सबसे पहले आप मेन्यू बना उसको बता देते हो, है? ये डिश चलेगी, वो डिश चलेगी, ये तो आप तुरंत मेन्यू बताते। तो अब मुनि महाराज के लिए तो ये बताना ही नहीं है, और आपको मुनि महाराज को आहार कराना है, तो कठिनाई दोनों तरफ है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस कठिनाई में ही आनंद मानना, इसी का नाम ऐषणा समिति है। अब उस कठिनाई को सरल बनाओगे तो फिर ऐषणा समिति मिट जाएगी। समझ आ रहा है ना? सरल बनाने का मतलब, आपने किसी ना किसी तरीके से मुनि महाराज के पास रह रह करके कभी उनका मन ले लिया, पूछ लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। और मुनि महाराज ने अगर मान लो नहीं भी बताया और आपने अपनी तरीकों से उन मुनि महाराज की इच्छा को समझ करके बार बार वही चीजें सामने लाए, तो भी मुनि महाराज को दिक्कत हो सकती है। तो समस्या इस बात की होती है कि जब मुनि महाराज ऐसे गृहस्थों के बीच में रहते हैं तो उन्हें इस तरह से ऐषणा समिति बनाए रखने के लिए ये सोचना पड़ता है कि भाई जब मेरी कुछ इच्छा है नहीं, तो मुझे फिर किसी भी तरह से किसी भी श्रावक की ऐसी जरूरत क्यों है कि जो बार बार उसी तरह की चीजें सामने लाए। सुन रहे हो? ये ध्यान रख करके ऐषणा समिति का पालन हो सकता है। तो इसमें मुनि महाराज को अच्छा लगेगा अगर उन्हें ऐषणा समिति के संस्कार होंगे तो। समझ में आ रहा है ना? संस्कार का मतलब जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रह करके अच्छे से चर्या करना सीखा है और जिनके अंदर अच्छे संस्कार पड़े हैं, वह कभी भी भोजन के प्रति लंपट नहीं होते और किसी भी एक डिश या एक तरह के भोजन से संतुष्ट नहीं होते। वह यही चाहते हैं कि उन्हें प्रतिदिन अलग अलग तरह के श्रावक अलग अलग तरह से उनके लिए पता ना हो और उनके सामने आ जाए। समझ आ रहा है ना? तो मुनि महाराज का सही भिक्षाचर्या का पालन होता है। तो भिक्षा का मतलब इच्छा नहीं है, तभी वो भिक्षा है। इस भिक्षा की प्रशंसा न केवल जैन शास्त्रों में किंतु अनेक अजैन शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में इस भिक्षाचर्या की बहुत प्रशंसा की जाती है। आप देखेंगे भिक्षाचर्या तो अन्य समुदायों में भी होती है, अन्य संप्रदायों में भी होती है ना? यहां तक कि बौद्ध संप्रदाय में भी होती है, जैनों में भी, श्वेतांबर संप्रदाय उनमें भी होती है। लेकिन जो भिक्षाचर्या दिगंबर संप्रदाय में है, उसकी जो कंडीशंस हैं वैसी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इस भिक्षाचर्या की प्रशंसा अनेक ऐसे वैदिक लोगों ने भी की, जैसे भर्तृहरि, एक नाम सुना हो आपने, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, तो उसमें उन्होंने ये भिक्षाचर्या की प्रशंसा की। एकाकी निस्पृह शांतः पाणी पात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। मने जिनको साधुता समझ में आती है, जिनको साधु की चर्या समझ में आती है, उन्हें समझ आता है कि यह साधु की चर्या ही कर्मों का निर्मूलन करने में समर्थ है और कोई साधु की चर्या नहीं। और उस चर्या में सबसे बड़ी चर्या है ये भिक्षा, ऐषणा समिति पूर्वक भोजन ग्रहण करना, क्योंकि यह भोजन की चर्या ही आपको सब तरह से
स्वादिष्ट भोजन करने वाला रसास्वादी भी बना देगी, आपको जिह्वा लंपटी भी बना देगी, आपको परिग्रही भी बना देगी। तो इस चर्या की प्रशंसा अनेक वैदिक ग्रंथों में भी की गई, और इस तरह से कि हे शंभो, हे भगवान, मैं कब कर्मों का निर्मूलन करने में समर्थ बनूंगा और कब मैं एकाकी होकर विचरण करूंगा, निष्प्रह रहूंगा। ऐसी भिक्षाचर्या से क्या होता है? निष्प्रहता आती है, परिग्रह रहित होने का आनंद आता है। शांत रहूंगा, पाणी पात्रो दिगंबर, दिगंबर होकर के पाणी पात्र में भोजन करूंगा। इस तरह की भावना बड़े बड़े लोग पहले भी अपने अपने स्थानों पर रह करके करते रहे हैं और कर रहे हैं। अब आप ये भी देखोगे, साधु आपको बहुत जगह मिलेंगे। दिगंबर भी कहने पर अगर आप देखोगे तो सनातन धर्म में भी दिगंबर होते हैं, नागा साधु जिनको बोलते हैं। लेकिन उन नागा साधु में और दिगंबर निर्ग्रंथ साधु में क्या अंतर होता है? तो ये सबसे बड़ा अंतर आपको भिक्षाचर्या से समझ में आएगा। चलो इरिया समिति तो हम कहते हैं चलो वो भी देख के चल लेंगे, भाषा समिति वो भी पालन कर लेंगे, ये नहीं कहीं पर। ये ऐषणा समिति जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा में, तीर्थंकरों की इस परंपरा में केवल आज भी श्रमणों साधुओं के पास में यही चर्या प्रमुख है, जिससे वह दूसरे अन्य समुदाय के तमाम साधुओं से एक पृथक अपना अस्तित्व रखते हैं। समझ आ रहा है? तो ये चर्या सबसे बड़ी, इसकी शर्त क्या है? आनंद किसमें? पाणी पात्रो दिगंबर। पानी में पात्र नहीं, पानी ही पात्र बन जाए। पानी माने हाथ। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पाणी पात्र है ना, संस्कृत के अनुसार समास करेंगे तो पाणव पात्र है। पानी में पात्र हो तो पानी में पात्र होगा तो कौन सी बड़ी बात है? हा? पानी ही जिनका पात्र है ये उसका विग्रह किया जाएगा, तब ये अर्थ निकलता है। हाथों को ही जिन्होंने अपना पात्र बना लिया है उन्हें कर पात्री पाणी पात्री कहा जाता है। ये दिगंबरत्व के साथ में रहने वाली ये जो चर्या है, इसी का नाम श्रमण परंपरा है, निर्ग्रंथ साधुओं की परंपरा है। तो आप देखें कि दुनिया में अनेक संप्रदायों के लोग हैं। एक बार हम अमरकंटक में थे तो हमें बौद्ध साधु भी मिले थे, वो भी आए थे मेरे पास, चर्चा किए थे। तो मैंने उनसे भी पूछा कैसे करते हो भिक्षावृत्ति? तो हम अपना पात्र लेकर के निकल जाते हैं और हमें जो कोई भी कुछ भी दे देता है हम उसको ले लेते हैं। उनके यहां तो भक्ष्य वक्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। यहां तक कि भी लिखा हुआ है अगर कुछ ऐसा भी आ जाए जो आप जिसे कहते हो नॉन वेज टाइप का, वो भी उनके लिए वर्जित नहीं है। उन्हें क्या है, जो दे दिया वो हमें लेना है। तो इतना एक्सट्रीम में इसका अर्थ जब ले जाते हैं तो वो भी फिर क्या हो गया, प्रासुक नहीं रहा। इच्छा बिना भिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो कोई जो कुछ भी दे दे सो ले लेना। इसमें भी शर्त यह है कि वह योग्य होना चाहिए, कल्प्य होना चाहिए, वह भक्ष्य होना चाहिए और वह अहिंसक पद्धति से निर्मित होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की भिक्षाचर्या की प्रशंसा बड़े बड़े मनीषी, कवि, साधु प्रवृत्ति के लोग अपने ग्रंथों में किए हुए हैं। जैन ग्रंथों के अलावा अजैन ग्रंथों में भी यह पाणी पात्र का विवरण मिलता है। समझ आ रहा है? तो इससे वह डिस्टिंग्विश हो जाता है कि नागा साधु में और दिगंबर श्रमणों में क्या अंतर है। ये आपको समझाना और समझना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज कौन सी है। केवल नग्न होना बड़ी चीज नहीं है। नागा साधु और नग्न साधु इन दोनों में अंतर है।
निर्ग्रंथ साधु और नागा साधु में अंतर है। तो नागा साधु के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कैसी चर्या करना है। तो अनेक सनातन धर्मों के ग्रंथों में भी इस चर्या का उल्लेख मिलता है और प्रशंसा के साथ में मिलता है। मैं कब, हे शंभु, मैं कब ऐसा बनूंगा, ऐसा भर्तृहरि जैसे लोग कहते हैं, तो इससे समझ में आता है कि उन्हें ये चर्या कितनी इष्ट थी। भले ही वो सनातन हिंदू धर्म के कवि रहे हों, लेकिन अच्छी बातें सबको पसंद आती हैं। तो इस चर्या का वर्णन आपको अन्य अनेक ग्रंथों में भी मिलेगा। इसलिए यह ऐषणा समिति अपने आप में एक बड़ी समिति है और यही निर्ग्रंथ साधु की बहुत बड़ी पहचान है। अपने पास लाकर के स्वयं अपने हाथ से नहीं लेना, दूसरे के द्वारा दिया गया उसी समय पर लेना जब वो दे रहा है। ना कोई पर्दा सामने लगाना, ना कोई तरह की एकांत में इस तरह से बंदिशों के साथ लेना कि पता ही ना पड़े कि क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया। खुले में सबके सामने जो लेना है सबके सामने लीजिए। कितनी बड़ी चीज है, नहीं समझ में आ रहा? कमरा बंद करके नहीं खाना जो लेना है सबके सामने लीजिए। जो दूसरा दे रहा है उतना ही लीजिए, इशारा भी मत कीजिए कि अभी थोड़ा सा ये नहीं ये वाला दे दे, कि थोड़ा सा और दे दे, कोई इशारा नहीं। और लेने के बाद भी चाहे तुम्हारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी उसको किसी भी तरीके से उसके ऊपर रुष्ट नहीं होना जो दे रहा है। 8 दोष बताए गए, उद्गम, उत्पादन आदि दोष। उनमें एक धूम और अंगार दोष आते हैं। माने भोजन लेने के बाद भी और लेते समय भी किसी भी तरह के निंदा मन में लाते हुए या किसी भी तरह का क्रोध रखते हुए भोजन नहीं करना कि इसने ये क्या बना दिया, ये कैसा दे रहा है, बाद में आकर के उसके ऊपर रुष्ट होना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। समझ आ रहा है? इतना समभाव से आहार लेना, यह मुनि महाराज की यह ऐषणा समिति कहलाती है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं। भीड़ बढ़ाओ, देते जाओ। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि पानी पात्र में भोजन करना केवल दिगंबर श्रमणों के पास ही बचा है और किसी के पास नहीं है ना। साधु हर संप्रदाय में मिल जाएंगे, नग्न भी मिल जाएंगे, उनको दिगंबर भी कहेंगे, लेकिन पाणी पात्रो दिगंबर है जो भर्तृहरि कह रहे हैं। ये पानी हाथ को ही पात्र बना लेना, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज हो जाती है। तो ऐसे साधुओं की प्रशंसा अन्य अनेक ग्रंथों में भी मिलती है और हमें यही चीजें समझकर के समझाने का भाव रखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी विशेषताएं जैन दिगंबर साधुओं की हैं, जिनके माध्यम से आज भी लोग उन्हें अगर थोड़ा कभी देख पाते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो तब देखो जब आप किसी फॉरेनर से बात करो, किसी और नॉन जैन व्यक्ति से बात करो, उससे कभी दिखाओ कि ऐसे मुनि महाराज भोजन करते हैं, तब उसको समझ आए कि कितनी बड़ी चीज है। खड़े होकर के भोजन करना, एक स्थान पर भोजन करना, ये सभी मूल गुण हैं जिनका वर्णन आगे आएगा। और ये सब भोजन करने की जो विधि है, यही तीर्थंकरों की बताई हुई श्रमणों के लिए विधि है और इसी विधि से आज भी तीर्थंकरों की परंपरा चल रही है। इस बात का परिज्ञान होता है और किसी चीज से नहीं होता। समझ आ रहा? तीर्थंकरों का धर्म भगवान के मंदिर भी बनाने से नहीं होता, जितना श्रमणों की चर्या देख करके होता है। मंदिर तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन श्रमण चर्या जैसा भगवान ने चर्या की थी, जैसा तीर्थंकरों ने
श्रमणत्व को अपनाया था, मुनि धर्म का पालन किया था, वैसा ही आज पालन करना ये अपने आप में एक बहुत कठिन चर्या है। और यह चर्या आज भी हमको दिखती है, तो हमें समझना चाहिए कि तीर्थंकरों की, जिनेंद्र भगवान की चर्या कैसी होती है, ये हम मुनि को देख करके समझ सकते हैं। ये समितियां इसलिए स्व के लिए भी हितकारी हैं और पर के लिए भी हितकारी हैं। भोजन इत्यादि करने का समय देख करके भोजन करने के लिए जाने को कहा, और उसमें यह भी कहा कि जब सब तरह से श्रावक शांत हो गया हो। शांत होने का मतलब भोजन बनाने आदि का कार्य करके शांत हो गया हो। और यहां तक भी लिखा है, जब देख लो छोटे छोटे बच्चे पहले गांव में खेलते होंगे, तो जब उनके पेट भरे दिखें तब जाना। नहीं समझ में आया? क्योंकि घर में बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उन्हें पहले आकुलता पड़ती है, तो वो उस समय पर उनके लिए निवृत्ति हो जानी चाहिए। और भी अन्य साधु हैं, वो सब हो जाए उसके बाद में, जब श्रावक के घर में सब कार्यों की शांति हो जाए, किसी भी तरीके के खलन की, कूटने की, है ना, छौंक लगाने की आवाजें ना आए, तब जाना भोजन करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस स्थिति से ये समझना चाहिए कि भोजन जिस समय पर हम मुनि महाराज को कराते हैं, उस समय पर घर में शांति रहना चाहिए। रसोई घर में शांति रहना चाहिए। समझ आ रहा है ना? इतना भी श्रावक अगर ध्यान में रखेगा तो भी ये ऐषणा समिति का पालन ढंग से होता रहेगा। और श्रावक की नजदीकियां ही इस ऐषणा समिति को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। नजदीकियां से मतलब उसे पता हो गया महाराज ने कल ये लिया था, अब वो किसी घर में वो ना भी बना होगा तो तू ये बना। ये गलत तरीका जब सामने देखने में आने लग जाता है तो वह मुनि महाराज के लिए भी कष्टप्रद हो जाता है। तो इसलिए यह बड़ी अच्छी चर्या है और मुनि महाराज को इसी में अच्छा लगता है। जो है सरप्राइज मिलता है, जो बनाया, जैसा बनाया, श्रावक अपनी इच्छा से जो दे रहा है अपन ले रहे हैं। यही चर्या मुनि महाराज की जब बनी रहती है तो इसी भिक्षाचर्या में उन्हें उद्दिष्ट भोज का भी दोष नहीं लगता, नहीं तो वो फिर उद्दिष्ट हो जाता है। तो उद्दिष्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ भोजन उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट का मतलब यह है जो सिर्फ उन्हीं को उद्देश्य करके बनाया जा रहा है। भाई स्पेशल चीज मुनि महाराज क्या लेते हैं? दाल, रोटी, खिचड़ी, सब्जी सभी खाते हैं। समझ में आ रहा है? अब स्पेशली ओनली फॉर देम, तो वो जो है चीज परेशानी वाली लगने लग जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए यह चर्या मुनि महाराज को अच्छी लगती है जिनके अंदर ये संस्कार पड़ जाते हैं कि ऐषणा समिति से भोजन, शुद्ध भोजन करना ही हितकर है। तो उन्हें आपके व्यंजन अच्छे नहीं लगते। व्यंजन कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर मुनि महाराज को यह समझ आता है कि ये उद्देश्य करके आज इसलिए बनाया गया क्योंकि मुनि महाराज आ रहे हैं, तो फिर उन्हें लेने में भी उसको कठिनाई होती है, या उससे बचते हैं या उसको छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? श्रावक इन चीजों को जब समझेगा तभी वह मुनि महाराज की चर्या में सहयोगी बनेगा। अगर श्रावक इन चीजों को नहीं समझेगा तो वह चर्या को बिगाड़ देगा। इसलिए आज भी यह चर्या आनंद देने वाली है। आपको देखने में कठिन लगती है, लेकिन जो इसमें रमते हैं, पाणी पात्रो दिगंबर है, जब बड़े बड़े भर्तृहरि जैसे प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कदा शंभो भविष्यामि, हे शंभो, हे भगवान, मैं कब ऐसा होऊंगा, तो जो हो गए हैं उन्हें लगता है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूं और भव भव में भी ऐसा ही रहूं। इससे क्या होता है?
कर्म निर्मूलन इसी से होता है। आपकी इच्छा के बिना जब आपका जीवन चलता है तो यही कर्म क्षय का कारण बनता है, नहीं तो कर्म आश्रव का कारण बनेगा। इस तरह की यह पवित्र चर्या, यह प्रशंसनीय ऐषणा समिति आदि की चर्याएं हैं जो दिल्ली जैसे शहरों में तो लोगों के लिए बड़ा आज भी अजूबा है ना, और पहले तो थी ही, और लोगों के लिए तो इसमें बड़ा कठिन लगता है। इसलिए दिल्ली जैसी शहरों में क्या चलता है, जब आए थे तब, समझ आ रहा है, मंदिर के ही पास बस एक भवन बना देते हैं, बस यहीं पे सब कुछ होना है। अपने घर में ले जाने का चलन अगर आपको नहीं होगा तो आपको इस भिक्षाचर्या का आनंद कैसे आएगा। मुनि महाराज अगर किसी के घर पर जा सकते हैं तो एक ही तो निमित्त होता है, और उस निमित्त से तो बुलाओ नहीं, फिर बाद में करो, महाराज चरण फेर दो, चरण फेर दो। क्या चरण, क्या कोई वो ये वो क्या बोलते हो, केवी जो मशीन होती है ना, कौन सी ये जो मशीन चलती है ना, जेसीबी, हाँ मैं केसीबी बोल रहा, वो जेसीबी का कोई वो है आगे का पार्ट है क्या, चरण फेर दो, चरण फेर दो, क्या फेर दो। आपको ये तो समझ आना चाहिए कि मुनि महाराज के चरण घर में लाने का भी हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य मिलेगा। तो कब मिलेगा, जब हम कुछ करेंगे, जब हम कुछ अपनी इच्छा से कुछ करेंगे तब मिलेगा, तभी लाभ आपको मिलेगा, बाकी चरण फेरने का कोई लाभ नहीं है। समझ आ रहा है। तो ये जो परंपराएं जब दिल्ली में आकर के देखी और इस तरीके के लोगों की मानसिकताएं देखने को मिली, तब समझ में आया कि वास्तव में अब समझ आता है कि आचार्य महाराज ने हमें दिल्ली क्यों भेजा। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो इन सब जो तुमने ये सब बना रखा है, ये सब तुम्हारी समझ में आए कि श्रवणचर्या क्या होती है। इसीलिए हम समझते हैं आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिला, जो इस तरह से दिल्ली में आगमन हुआ, और अब तो किसी से कुछ सुनना ही नहीं पड़ता, अब तो सब समझ गए महाराज की चर्या क्या है, तो अब सब करना सीख गए, घरों घरों में अपने आप, है ना, हाँ बुलाना सीख गए, पड़गान करना सीख गए, इसी को सही पड़गान कहते हैं। तो ये आप ये ना समझें कि इससे आप कोई सुविधाजनक तरीके से आप निर्वाह करके निकल जाएंगे। ये चर्या सही बनी रहने से ही दिगंबर श्रमणों की जो तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई जो चर्या है वो निरंतर सही रंग से चलती रहेगी। बाकी तो आलस्य है, और दिल्ली के लोगों में आलस्य नहीं होगा तो फिर किस लोगों में होगा, है? तो अधिकतर लोग तो आलसी टाइप के ही होते हैं, कौन करे कौन क्या करे, अब घर में भी तो इतनी जगह नहीं है, कहाँ क्या करें, क्या बाहर रखें क्या भीतर करें, तो कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको करने का भाव होगा तभी आपको इस बात का आनंद मिलेगा कि मुनि महाराज का हमारे घर में किसी निमित्त से अगर आगमन होना है तो वो कौन सा निमित्त है, आहार चर्या का ही निमित्त है। ये कितनी अच्छी चर्या तीर्थंकरों ने बताई, और ये भी कहा बस इसी निमित्त से उनके घर पे जाना। समझ में आ रहा है। तो जो श्रावक इस तरह के विचार ज्ञान के साथ में चलता है वही समझता है कि श्रवणचर्या क्या है। तो ज्ञान भी आपको होना चाहिए। काम चलाऊ काम से आप लोग खुश तो हो सकते हो, लेकिन ये भी सोचो कि इस तरह की चर्या को अगर हम कहीं पर भी अवरुद्ध करेंगे तो ये श्रवण परंपरा में एक अवरोध आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अब आप लोग थोड़ा सुधर गए हैं, इसलिए दिल्ली वालों की भी अब हम प्रशंसा करते हैं कि ये लोग अच्छे ढंग से कुछ करना सीख गए हैं। ये सब मुनि महाराज की समितियां हैं, और इनका भी पालन करने में सहयोगी बनना, इसमें भी दिमाग लगाना कि उन्हें क्या अनुकूल, श्रवणचर्या के क्या अनुकूल है, ऐसा विचार करना भी श्रावक का धर्म है। तभी तो वो श्रावक श्रवण धर्म का उपासक कहलाएगा। केवल पास में बैठने का नाम उपासक थोड़ी ना होता है। उनकी क्या
ऐसी आवश्यकताएं हैं जिससे उनके मूल गुणों में दोष न लगें, ऐसा विचार करते हुए जो श्रावक ज्ञान पूर्वक चलता है वही विवेकी श्रावक कहलाता है। तो ऐसा विवेक आप लोग बनाए रखें। और चौथी समिति कहलाती है आदान निक्षेपण समिति। कोई भी चीजों को ग्रहण करना, उठाना, कोई भी चीजें होती हैं तो उसको देखभाल करके, परिमार्जन करके उसको ग्रहण करना, उठाना, कमंडलू आदि, ये सब जो चीजें होती हैं शास्त्र आदि, उनको वह सही ढंग से देखभाल करके, परिमार्जन करके लेते और ग्रहण करते हैं। इसका नाम क्या है? आदान निक्षेपण समिति। ये 4 समितियों का वर्णन आज आपके सामने हुआ। तो आप ये जानना कि मुनि महाराज के क्या गुण होते हैं जिसके कारण से यह अन्य साधुओं से अपना एक अलग, क्या कहें, पहचान। हाँ, पहचान का मतलब नाम के लिए पहचान नहीं है, ये पहचान से वो हमेशा अनासक्त रहते हुए, निष्प्रह रहते हुए अपनी चर्या कर पाते हैं। तो इस तरह के गुण जहां पर होते हैं वहीं पर वह दिगंबर श्रमण की परंपरा का संपोषण होता है। ऐसा विचार करके आप सभी लोग मुनि महाराज को जितना आप सही ढंग से पसंद करेंगे वो आपका सही ढंग से उनके गुणों के प्रति अनुराग कहलाएगा। समझ आ रहा है ना? तो यूं तो जय जयकार करना वो कोई आपका, चलो ठीक है वो भी जरूरी है, वो तो एक सामान्य बात हो गई, लेकिन उनके बारे में सोच समझ करके जब आप उनके गुणों से अनुराग करेंगे तब आपके भीतर सही ढंग से समझ आएगा कि धर्म, श्रमण धर्म वास्तव में क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपके लिए जब अच्छा लगेगा तब आपके चारित्र मुनि कर्म का भी क्षयोपशम बढ़ेगा, तभी आप चारित्र को धारण करने का मन बनाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। सभी लोग 2 मिनट बैठे रहें। हमारे भी श्री अभिमन्यु जी बड़ा गांव बागवत से उपस्थित हैं और आगामी 9 नवंबर से 14 दिसंबर तक वहाँ पूज्य श्री की सन्निधि में, 9 नवंबर से 14 दिसंबर तक, 14 नवंबर तक गुरुदेव की सन्निधि में वहाँ पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न होने वाले हैं। तो निवेदन करेंगे, गुरुदेव से मंगल आशीष प्राप्त करेंगे और सभी को आमंत्रित भी करें। हाँ।